Hello dear students, I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Students, in this video we are going to start a new chapter number 7, Determiners from English language of class 10th. This is part 1 video of this chapter and it is given on page number 160 and 161 in your English practice papers book. So students, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ गिवन दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटरमिनर्स. सो व्हाट आर डेटरमिनर्स? डेटरमिनर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है. डेटरमिनर्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स और बिफोर एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय नाउन्स. यानी या तो ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं या ये ऐसे एडजेक्टिव से पहले यूज़ होते हैं जिनके बाद में नाउन दिया हो. यानी बाद में नाउन ज़रूर होगा. नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया होगा, उससे पहले यूज़ होंगे या नाउन से पहले यूज़ होंगे. जैसे आई नो द मैन इन द रेड शर्ट. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन नाउन है, रेड शर्ट नाउन है, इससे पहले द यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी द यूज़ हुआ है. हियर इज़ अ गिफ्ट फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, गिफ्ट क्या है यहाँ पर? गिफ्ट क्या है? गिफ्ट यहाँ पर नाउन है, उससे पहले अ का यूज़ हुआ है. मैनी पीपल फेल इल. तो स्टूडेंट्स, पीपल यहाँ पर नाउन है, इससे पहले मैनी दिया हुआ है. ये क्या है यहाँ पर? द, अ, मैनी, ये सभी क्या हैं स्टूडेंट? डेटरमिनर्स हैं. कुछ और डेटरमिनर्स हैं जैसे कि, अच्छा स्टूडेंट्स, हमें डेटरमिनर्स बताते क्या हैं. द डेटरमिनर टेल्स अस which, how much, how many, etc. In other words, they tell us something about the noun before which they are placed. यानी जिस नाउन से पहले वो यूज़ होते हैं उसके बारे में हमें कुछ बताते हैं. There are 4 kinds of determinants. Determinants के 4 kinds होते हैं. कितने kinds हैं स्टूडेंट्स? 4 kinds हैं. तो आइए इनके kinds के बारे में पढ़ते हैं. The first one is articles. सबसे पहले कौन होता है? आर्टिकल्स. आर्टिकल्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं यानी दिस, दैट, दीज, दोज. पजेसिव्स होते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. सम अदर डेटरमिनर्स जैसे कि सम, मच, मैनी, मैनी, अ, ईच, एवरी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ईदर, नीदर, ऑल, होल, लेस, फीवर, फ्यूअर. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन सब के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. द डेफिनेट आर्टिकल द एंड द इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन फंक्शन एज लिमिटिंग एडजेक्टिव्स. तो स्टूडेंट्स, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स का मतलब होता है ये आगे आने वाले नाउन को लिमिट बताते हैं, मतलब वो कितना है. यानी द गर्ल मेट यू इज माई सिस्टर. हियर इज अ लेटर फॉर यू. ईट एन एप्पल अ डे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर द, अ एंड एन, ये सभी क्या हैं? आर्टिकल्स हैं. तो आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल. ए और एन, ए एंड एन, दीज आर इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज डेफिनेट आर्टिकल. तो सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं. द आर्टिकल ए और एन is used before a singular countable noun such as table, chair, egg, eagle, etc. स्टूडेंट्स, ये क्या होना चाहिए? सबसे पहले सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, है ना. ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, उसके पहले आप ए और एन का यूज़ कर सकते हैं. द आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड, नाउन, एडजेक्टिव फॉलोड बाय अ नाउन विद अ कॉन्स्टेंट साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड. इसका साउंड कैसा आना चाहिए? कॉन्सोनेंट. जैसे अ मूवी, माँ का साउंड आ रहा है स्टूडेंट, तो माँ क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड हुआ. रस्किन बॉन्ड इज़ अ गुड राइटर. जी से ग का साउंड आ रहा है तो गुड राइटर, यानी ग साउंड आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया. द आर्टिकल ए इज ऑल्सो यूज टू डिवोट क्वांटिटी और नंबर, यानी अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ लॉट ऑफ वर्क, a couple of logs,
a dozen of mangoes, a 100 coins, a few trees। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वांटिटी शो करता है आपको। टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी, ईट इट ओनली वंस अ वीक। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बता रहा है यानी हफ्ते में एक बार। चलिए, इन सम एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन जैसे वॉट अ पिटी, वॉट एन अमेजिंग डांसर, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स अ का यूज़ होता है। कहाँ? एक्सक्लेमेशन में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं और कहाँ यूज़ होता है। अब देखते हैं यूज़ ऑफ एन। द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर अ वर्ड, नाउन, एडजेक्टिव फॉलोड बाई नाउन विद अ वॉवल साउंड। यानी जहाँ किसी भी नाउन का साउंड वॉवल से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर यूज़ होगा एन का। जैसे आई सॉ एन आल। तो स्टूडेंट्स जो आउल है यहाँ पर कौन सा आउल, ये कौन सा साउंड आ रहा है स्टूडेंट्स? आ साउंड आ रहा है। आ साउंड क्या है? वॉवल साउंड है। ही बॉट एन एग, यहाँ पे ए साउंड आ रहा है, ये भी कौन सा साउंड है? वॉवल साउंड है। शी इज एन ऑनेस्ट, इसको स्टूडेंट्स ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। एट साइलेंट रहता है तो इस वजह से ये भी क्या है? वॉवल साउंड हुआ। ही इज एन एम पी, तो एम पी म जरूर लिखा है लेकिन एम पी ऐसे लिखा जाता है ना, एम साउंड आ रहा है, ये ए आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये वॉवल है। इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। It is the initial sound of the word which tells us whether use of n and not the spelling। तो स्टूडेंट्स स्पेलिंग से मतलब नहीं है। जब इनिशियल साउंड, जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जो साउंड आता है उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे इसमें? उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज़ करते हैं। सम वर्ड्स बिगन विद द वॉवल लेटर्स बट नॉट वॉवल साउंड एज। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वॉवल से स्टार्ट तो होते हैं लेटर से लेकिन साउंड नहीं बनता। जैसे वन आइड पर्सन, तो यहाँ व साउंड बन रहा है। एन यूरोपियन, तो यहाँ य का साउंड बन रहा है। अ यूनिट, यहाँ पर भी य का साउंड है। अ 1 रुपी नोट, यहाँ पर भी व का साउंड है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट समझते हैं आगे क्या दिया हुआ है। Some words begin with consonant letters but with vowel sound। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका जो लेटर फर्स्ट लेटर होता है वो होता तो कॉन्सोनेंट है, बट उनका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉवल साउंड होता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर ऑनेस्ट जो एच है यहाँ पर, वो वर्ड जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, बट जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑनेस्ट वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एन आर, इसको आर बोलते हैं, है ना। एम पी, तो ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि वॉवल है। एन एम एल ए, यहाँ पर भी एम जो ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एन आयर, आयर बोलते हैं इसको, है ना। आयर मतलब पाल्य या उत्तराधिकारी जो आपका आने वाला है। रिमेंबर, याद रखना है, क्या याद रखना है? द इंडेफिनिट आर्टिकल ए स्लैश एन इज नॉट जनरली यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन सच एज एयर, वाटर, मिल्क, सॉल्ट, राइस, ब्यूटी, टी एट्सेट्रा। इन सर्टेन केसेस, यानी आपको इसका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करना है। In certain cases, the meaning of such an uncountable noun is different. An can be used as give me a tea, or tea means a cup of tea। अगर यूज़ हुआ है कहीं तो उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे गिव मी अ टी बोला गया तो उसका मीन्स ये बोला गया है अ कप ऑफ टी। द इंडेफिनिट आर्टिकल a or an is used when we first mention a person or an object that is a gift for you। The gift is not expensive, however, है ना। I met a strange man, the man talked as if he were a king। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है उसका यूज़ हम करते हैं इज यूज्ड व्हेन वी फर्स्ट मेंशन अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन को पहले मेंशन कर लेते हैं उसके बाद। जैसे दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिफ्ट को और यहाँ पर स्ट्रेंज मैन को दोनों को हमने मेंशन किया है तभी हम यूज़ करेंगे, बिना मेंशन किए यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल सा रूल है, लिखने की जरूरत नहीं थी। चलिए, द डेफिनेट आर्टिकल द। अभी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ समझते हैं। द आर्टिकल द is used before singular as well as plural nouns।
इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ किया जाता है। नंबर 1 समझते हैं। रूल नंबर 1, बिफोर नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट बुक्स, बिल्डिंग्स एंड न्यूज़पेपर्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस, आइलैंड्स, हिल्स, माउंटेन्स एट्सेट्रा, जैसे कि द गीता, द बाइबल, द ताजमहल, द ट्रिब्यून, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द हिमालयाज एट्सेट्रा। यानी जो फेमस आपकी बुक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, महासागर हैं, समुद्र हैं, तो उनके नाम के पहले द का यूज़ होता है। टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर करने के लिए, जो सबसे मेन यूज़ है। आई गेव हिम द बुक, यहाँ पर द को पर्टिकुलराइज किया गया है। ही नीडेड नॉट एनी बुक बट दैट पर्टिकुलर बुक विच ही नीडेड। चलिए, अ स्ट्रेंज मैन केम टू नाइट, द मैन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले मैन को क्या कर लिया, यहाँ पर मैन को पहले मेंशन कर लिया गया, उसके बाद उसी का यूज, उसी को आप फिर से उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो द मैन आप बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। बिफोर अ सिंगुलर नाउन स्टैंडिंग फॉर अ क्लास और स्पीसीज, द काव। द काव का मतलब है स्टूडेंट्स जो काव की पूरी स्पीसीज है, जो पूरी उनकी जो क्लास है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जब किसी सिंगुलर के पहले द का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब उसकी पूरी क्लास और कम्युनिटी की बात की जाती है। बिफोर यूनिक थिंग्स, जैसे यूनिक थिंग्स हैं लाइक द मून, द अर्थ। बिफोर नेम्स ऑफ रेसिस, रेसिस मतलब जातियाँ, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब यहाँ लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश का मतलब है स्टूडेंट्स जो अंग्रेज हैं उनकी। द चाइनीज़, चाइनीज़ के बारे में बोला गया है। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, ये हमेशा यूज़ होता है, हमेशा समझ लीजिए। द बेस्ट, द मोस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज द का यूज़ होगा। बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन टू रेफर टू द होल क्लास, द यंग। अब स्टूडेंट्स उन नाउन से पहले जो नाउन पूरी क्लास को रेफर कर रहे हों, जैसे यंग हैव कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ। जो यंग का मतलब है जितने भी युवा हैं उनके पास कॉन्फिडेंस है और स्ट्रेंथ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। द पुअर एंड द रिच हैव टू लिव इन द सेम वर्ल्ड, जो पुअर और गरीब और अमीर को एक ही दुनिया में रहना है। नेक्स्ट रूल है बिफोर द नेम्स ऑफ द फैमिलीज, जैसे द नोबल्स हैड टू रिटर्न टू स्वीडन, वी मेट द वर्मा टू नाइट। तो स्टूडेंट जैसे फैमिली को उनकी जाति के नाम से बुलाया जाता है ना, जैसे द सिंधियाज है ना, द मराठाज, ऐसे बोला जाता है। चलिए, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टू पुट एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी और सिलेक्शन। अब स्टूडेंट्स एम्फेसिस पुट करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी यूज हो सकता है, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर द मैरियर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज कॉमन, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को एज कॉमन नाउन यूज किया गया हो तो यूज कर सकते हैं, जैसे ही शाइलॉक ऑफ ऑल टाइम्स, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलिए, बिफोर ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस फॉलोइंग प्रॉपर नाउन, जैसे कि अल्फ्रेड नोबल द साइंटिस्ट। तो ट्रेड्स और प्रोफेशन के साथ यूज किया जाता है किसका, जैसे अल्फ्रेड नोबल द साइंटिस्ट मेड मैनी इन्वेंशंस, जैसे नानक सिंह द नोबलिस्ट वॉज अ नोबल पर्सन। चलिए, बिफोर द नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले यूज़ किया जाता है, जैसे द हारमोनियम, द पियानो, है ना। चलिए, द इज़ यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जैसे रविंद्र इज़ माई फ्रेंड ही लिव्स इन दिल्ली। तो सॉरी, द इज़ नॉट यूज्ड, तो द का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होगा, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होगा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, जैसे लव इज गॉड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जनरल सेंस में यूज़ किए गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं होगा। बिफोर मटेरियल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, जैसे वी वॉन्ट राइस, आयरन इज यूजफुल मेटल। ओके स्टूडेंट्स, तो इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी जनरल सेंस में नहीं होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले भी यूज
यूज़ नहीं होगा। चलिए, बिफोर प्लेसेस ऑफ असेंबली विजिटेड फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पज़, है ना। तो जैसे असेंबली के जितने भी प्लेस हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर आप विजिटिंग का जो पर्पज़ है, स्पेसिफिक पर्पज़ है अगर कोई, तो वहाँ पे भी यूज़ नहीं होगा द का। जैसे डू यू गो टू स्कूल, तो डू यू गो टू द स्कूल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, जनरल में लोग जाते ही हैं। दे वर सेंट टू प्रिजन, तो प्रिजन मतलब जेल, तो स्पेसिफिक पर्सन है भाई, ओ सॉरी स्पेसिफिक पर्पज़ है, जेल गया, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, so in this video it is enough. In next video we will be studying some more about this chapter. Till then, thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents.